तीन कमीज़ें, हर इस दिल की कहानी जो आज रो रहा है। तीन कमीज़ें कभी कभी एक इंसान की पूरी रूहानी और जज्बाती ज़िंदगी सिर्फ तीन कमीज़ों में सिमट जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सूरत यूसुफ न जाने कितनी बार पढ़ी होगी। हर बार यही लगा कि मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी जानता हूँ। कुआं, गुलामी, कैद, फिर बादशाहत। लेकिन आज मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर जाकर ठहर गई जिसे मैं हर बार पढ़कर भी नज़रअंदाज करता रहा था। वो थी तीन कमीज़ें। अल्लाह चाहते तो सिर्फ वाक़यात बयान कर देते, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तीन मुख्तलिफ मकामात पर तीन मुख्तलिफ कमीज़ों का ज़िक्र किया, जैसे वो हमें सिखा रहे हों कि कभी कभी एक इंसान की पूरी रूहानी और जज्बाती ज़िंदगी सिर्फ तीन कमीज़ों में सिमट जाती है। और शायद हम सब भी इन्हीं तीन कमीज़ों से गुज़रते हैं। पहली कमीज़, वो कमीज़ जिस पर झूठा खून लगा दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब इसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास लाए तो वो सिर्फ एक कमीज़ नहीं थी, वो हसद का ऐलान था, झूठ की गवाही थी, एक बाप के दिल पर चलने वाली तलवार थी। लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़ देखी और बात समझ गए और फरमाया, बस सब्र ही बेहतर है, और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पहली कमीज़ ज़रूर आती है। एक धोखा, एक झूठा इल्ज़ाम, एक ऐसी जुदाई जिसका उसने इंतखाब नहीं किया होता। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि लोग बदल गए, बल्कि इस बात का होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा वही हमें तन्हा छोड़ गए। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला हमें दुश्मनों के ज़रिए नहीं आज़माते, वो हमें अपनों के ज़रिए आज़माते हैं। शायद तुम भी अभी पहली कमीज़ में हो। किसी की बेवफाई अभी तक दिल में ज़िंदा है, किसी की बातें अभी तक रातों को जगाती हैं, किसी की जुदाई ने तुमसे तुम्हारी हंसी छीन ली है। अगर ऐसा है तो याद रखो, पहली कमीज़ कहानी का इख्तिताम नहीं होती, ये सिर्फ आगाज़ होती है। फिर दूसरी कमीज़ आती है। इस बार वो खून आलूदा नहीं बल्कि पीछे से फटी हुई है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए भाग गए तो यही फटी हुई कमीज़ उनकी पाक दामनी की दलील बन गई। लेकिन अजीब बात यह है, पहली कमीज़ पर खून झूठा था, दूसरी कमीज़ का फटना सच की गवाही बन गया। गो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सिखा रहे हैं कि झूठ वक्ती तौर पर जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें अपनी हर एक को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ऐसे सबूत पैदा कर देते हैं जिनके बाद दुनिया खामोश हो जाती है। लोग तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह इज्जत देने वाला हो तो पूरी दुनिया भी इसे छीन नहीं सकती। फिर साल गुजरते हैं, आज़माइशें ख़त्म नहीं होती, कुआं ख़त्म होता है तो ग़ुलामी शुरू हो जाती है, ग़ुलामी ख़त्म होती है तो कैद शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ रुककर सोचा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिर कभी शिकायत क्यों नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें मंजिल पर यकीन था, अगरचे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और यही अमान है। जब रास्ता धुंधला हो लेकिन दिल को मंजिल पर यकीन हो
फिर आखिरकार तीसरी कमीज आती है। अब ना इस पर खून है, न धोखा, न इल्ज़ाम, सिर्फ शफा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी ये कमीज़ ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बनाई वापस आ जाएगी। ये सिर्फ आंखों की रोशनी की वापसी नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी, सब्र का सिला था और बरसों की दुआओं का जवाब था। अल्लाह तबारक व तआला देर करते हैं मगर भूलते नहीं, वो खामोश रहते हैं मगर कभी गाफिल नहीं होते। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तीन कमीज़ें सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं, हम सब की भी हैं। कभी हम पहली कमीज़ में होते हैं टूटे हुए, कभी दूसरी में अपनी सच्चाई साबित करते हुए, लेकिन मसला ये है हम तीसरी कमीज़ बहुत जल्द चाहते हैं। हम चाहते हैं अल्लाह हमें फ़ौरन शफा दे दे, लेकिन हम अभी तक पहली कमीज पर लगे खून को धोने में लगे होते हैं। अब हम भी माजी को बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं काश वो धोखा ना मिला होता, काश वो शख्स ना मिला होता, काश वो जुदाई ना हुई होती, काश वो इल्ज़ाम ना लगता। मगर शायद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे होते हैं, अगर पहली कमीज़ ना होती तो सब्र ना सीखते, अगर दूसरी ना फटती तो तुम्हारा किरदार ज़हर ना होता, और अगर ये दोनों ना होती तो तीसरी कमीज़ की कदर भी ना होती। शायद इसलिए सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहतरीन किस्सा कहा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक नबी की दास्तान नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो आज रो रहा है लेकिन कल मुस्कुराएगा। अगर आज तुम पहली कमीज में हो तो मायूस ना हो, अगर दूसरी में हो तो साबित कदम रहना, और अगर अभी तक तीसरी कमीज नहीं मिली तो जल्दी न करना। जिस रब ने खून आलूदा कमीज से कहानी शुरू की, उसी रब ने शफा देने वाली कमीज पर इसे मुकम्मल किया। इसलिए अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ पहली या दूसरी कमीज है तो याद रखना, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वही अल हकीम आज तुम्हारी कहानी भी लिख रहा है, और जब अल्लाह कहानी लिखते हैं तो कोई दाग हमेशा नहीं रहता, कोई इल्ज़ाम हमेशा नहीं रहता, कोई आंसू हमेशा नहीं रहता। आखिरकार हम सब्र करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक तीसरी कमीज़ ज़रूर लिखता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।